बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, हुकूमत पाकिस्तान ने फैसला कर लिया है कि वो 15 फरवरी का मैच जो इंडिया के साथ है पाकिस्तान का, वो नहीं खेलेंगे। बाकी जो 3 मैचेस हैं वो हम खेलेंगे। इंटरेस्टिंगली मैं सुन रहा था, आपने शायद ये बात कही है कि 90% चांस है कि पाकिस्तान ये मैच खेल ले। क्या आपको इतलात की बुनियाद पे कह रहे हैं, आपकी असेसमेंट है? हाउ डू यू सी इट? मैंने जो बात की थी ना वो दो जावियों से की थी। जी। एक तो इनसाइड रिपोर्ट्स ऑब्वियसली मेरे पास हैं जो मैं आपसे शेयर करता हूँ, बट मैंने दूसरा जो आपको कहा था वो प्योरली कमर्शियल है। और इस वक्त आईसीसी इवन बीसीसीआई बहुत बैकफुट पे है एंड दे आर बीइंग कंपेल्ड टू एक्चुअली टेक स्टेप बैक। और उसका रीजन ये है कि इट इज ऑल अबाउट डिजिटल प्लेटफॉर्म जो जियो हॉटस्टार के हैं, जिसपे चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में 602 मिलियन लोग आए थे, जो ट्रैफिक आई थी फॉर इंडिया पाकिस्तान मैच, और 206 मिलियन व्यूअरशिप थी फॉर अ ब्रॉडकास्ट टेलीविजन की, जो कि एक बोरिंग मैच था। आपको याद हो तो यूएई में हुआ था, वन साइडेड था पाकिस्तान इंडिया का। तो उसका जो 10 सेकेंड स्लॉट है दैट वाज सोल्ड फॉर $45,000, और इसका भी एक्सपेक्टेड है कोई $55,000 to $60,000। और दूसरा शुजात जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, सिंस 2017 चैंपियंस ट्रॉफी, जब कंपेलिंग सर्कमस्टांसेस में दो डिफरेंट पूल में टीमें थी, उनको एक में किया गया था जस्ट ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द ब्रॉडकास्टर्स, उससे लेके हमेशा 10 to 20% 10 सेकेंड स्लॉट का रेट बढ़ता चले जा रहा है और व्यूअरशिप भी बढ़ती चली जा रही है। सो एक तो ये रीजन है कि आपका 280 मिलियन से $400 मिलियन के करीब ब्रॉडकास्टर का एक उसमें मैच में वो लॉस एक्सपेक्टेड होता है। दिस इज जस्ट द ब्रॉडकास्टर लॉस, द पेरेंट ब्रॉडकास्टर लॉस। और डिजिटल मीडिया पे जो है वो आप लूज करेंगे अनदर $4 to $8 मिलियन। तो एक तो ये, दूसरा फ्यूचर ऑफ आईसीसी टूर्नामेंट जो कि 60% 62% तक जो है वो इंडिया पाकिस्तान का मैच रेवेन्यू प्रोवाइड करता है। तो उसकी वजह से आईसीसी का जो टूर्नामेंट है वो आगे फ्यूचर जो है वो काफ़ी उनके परेशानी हो जाएगी। और फिर ब्रॉडकास्टर्स, वो भी गलत था कि पाकिस्तान से मांगेंगे, वो तो आईसीसी को कॉन्ट्रैक्टेड आईसीसी के साथ है, वो तो आईसीसी से डिमांड करेंगे अपने लॉसेस को इफ दिस मैच डजंट टेक प्लेस। अच्छा, जब आपकी टूर्नामेंट्स में इतना बड़ा रेवेन्यू 62% का स्लाइस आउट हो जाएगा, तो जी। बाकी बोर्ड्स डिपेंड ही करते हैं ग्रांट्स पे, उन पे बहुत मसला होगा। अब इंटरनल रिपोर्ट्स मेरी ये हैं कि पहले तो इमरान ख्वाजा जो कि डिप्टी चेयर रहे हुए हैं आईसीसी की इन 2017, एंड ही मे वेल बी द चेयरमैन ऑफ द आईसीसी आफ्टर जे शाह, विच विल बी 3 years और 6 years। उसके बाद उसमें उनको कहा गया कि बैकडोर डिप्लोमेसी करो। इज वेरी वेल रिस्पेक्टेड अमंग्स द अदर बोर्ड्स। और श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने रिपोर्टेडली जो है वो कांटेक्ट किया जी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, रिक्वेस्ट की, जिसपे अभी तक तो पाकिस्तान का स्टैंड है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने मना किया, जिसपे फोर्स मेजोर भी अलाउ करता है। वो भी गलत पढ़ते रहे हैं। एमपीए का क्लॉज 12 जो है, ये जो मेंबर्स पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट का, उसमें ये लिखा हुआ है नेशनल कैटास्ट्रोफीज हैं, टेररिज्म है, वॉर है, या अगर गवर्नमेंट मना कर दे वो भी फोर्स मेजोर के जुम्मन में आता है। उसकी नुआंस आप जैसे मर्जी इंटरप्रेट करें। तो एक ये बात हुई। दूसरा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कुछ शराइत रखी हैं, और उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट शर्त है वो ये है कि एक तो बांग्लादेश को यहाँ आप रिपेट्रिएट करें इन द टूर्नामेंट, अगर वो नहीं हो सकता तो उनको आप कॉम्पनसेट करें। ये जो आपके पार्टिसिपेशन फी है और इस तरह की जो भी लवाजमात हैं वो उनको दिए जाएं, ताकि उनके साथ जो हुआ है उसकी कोई कंपनसेशन हो। राइट। नंबर 2 कहा गया कि पॉलिटिक्स नहीं होगी क्रिकेट में, और आईसीसी शुड एक्ट एज न्यूट्रल, और कोई लीनिंग नहीं होगी, जो लॉर्ड वुल्फ की रिपोर्ट थी 2012। वो कहा उन्होंने कि नहीं भाईजान, अब वक्त आ गया कि बीसीसीआई इज ऑल्सो हैविंग वन वोट। वो ठीक है, मार्केट प्लेस तो उनकी कमर्शियल प्रॉपर्टी जो सही। भी है। तीसरा ये है कि 600 मिलियन जो आईसीसी का एनुअल ग्रांट्स के लिए शेयर होता है, उसमें से 38.5% लेके जाता है हिंदुस्तान, यानी कि 230 मिलियन, और पाकिस्तान को मिलता है 5.75 मिलियन, जो कि कोई $34 मिलियन बनता है साल का। तो उसमें ये इन्होंने कैलकुलेट किया है कि कमर्शियल अट्रैक्शन और चीज़ है और ब्रांड इक्विटी और चीज़ है। अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच 62% देता है, तो आप इसको बढ़ा के 23.3% तक लेके जाएं, ताकि पाकिस्तान को एनुअली $140 मिलियन सही। मिले, न कि आपको सिर्फ 34.5 मिलियन। एंड देन ऑफ कोर्स दिस दिस बिकम सिग्निफिकेंट कि उन्होंने ये भी कहा हुआ है कि इंडिया जो है वो पॉलिटिक्स को अगर खत्म करना है तो बेशक न्यूट्रल वेन्यू पे वो पाकिस्तान इंडिया की बायलैटरल सीरीज हो, और आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप पे पाकिस्तान इंडिया के टेस्ट मैचेस हों। ओके। तो अब की भी खबर ये है
कि वो बैकफुट पे ही हैं अभी भी। डॉक्टर साहब तो इसमें ये ये भी सारी बताइएगा कि हमने देखा स्काई स्पोर्ट्स पे जो इंटरव्यूज हुए नासिर हुसैन का, उसमें माइक अथर्टन का व्यू आया, मार्क बुचर का आया, वो तो बड़े ओपनली कह रहे हैं कि ये बड़ा पाकिस्तान ने जबरदस्त फैसला किया बिकॉज समबडी हैज टू कॉल आउट जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं इंडिया के। उन्होंने कई मिसालें दी। उन्होंने कहा कि बेसिकली अगर इस वक्त इंडिया ये कहता है कि हमें नहीं खेलना बांग्लादेश में, तो क्या आईसीसी इतना ही फर्म पोजीशन लेती कि ठीक है आपने नहीं खेलना तो आपको हम आउट कर देते हैं, हम स्कॉटलैंड को ले आते हैं। वो कह रहे हैं ऑब्वियसली ये नहीं होता। तो अब ये प्लेयर्स जो एक्स प्लेयर्स हैं वो तो कॉल आउट कर रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली जो प्लेयर्स इसमें खेल रहे हैं वो कॉल आउट नहीं करते बिकॉज उनको आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। जो ऑस्ट्रेलियन और इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड है, सबसे दो बड़े बोर्ड इंडिया के बाद, वो खामोश बैठे होते हैं। उनको भी शायद ये 5 मैचेस की बायलैटरल सीरीज खेलने से फायदा होता है इंडिया की। बट आपको लगता है कि अभी एक सिलसिला चल पड़ा है एंड मोर वॉइसेस विल कम स्पेशली फ्रॉम द बोर्ड साइड? देखें, बहुत ही अच्छा आपका ये क्वेश्चन है। नंबर वन, जो बीसीसीआई है ना, वो शादाब उग्रन ने तो ठीक कहा था ना कि अपना ये आईसीसी जो है वो बीसीसीआई का दुबई ऑफिस है। लेकिन बीसीसीआई का भी एक मसला है कि वो तो एक बीजेपी की पार्टी विंग बन चुका हुआ है ना। तो अब होता क्या है कि आपने बड़ा सही कहा कि आईपीएल है, $9.6 बिलियन का वो ब्रांड है, उसमें अट्रैक्शन है। दूसरा, सस्टेन नहीं कर सकता इंडियन एंड ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटिंग, जिसना पाकिस्तान लोअर टेबल पे 7वें नंबर पे है, बट ब्रांड इक्विटी भी बहुत ऊंचा है। इसी तरह जो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया है, ये जो पाकिस्तान और इंडिया के मैच का $45,000 10 सेकंड्स का होता है, उनका $25,000 होता है। सो उनकी ब्रांड इक्विटी उतनी बड़ी नहीं है, वो क्रिकेटिंग नेशंस बहुत बड़े हैं, तो वो सारा डिपेंडेंट होते हैं, सारा जो रेवेन्यू आता है तो उस पे। अब वो जो आपने बात की ना, ये इन्फेक्शियस हो जाएगा ना, क्योंकि अगर पाकिस्तान नहीं खेलेगा तो इनडायरेक्ट हिट उनको भी चली गई ना। जी। एनुअल ग्रांड अगर आईसीसी की कम होगी तो उनका शेयर कम होगा, उनके सर्वाइवल के मसाइल आएंगे। सो दिस इज इंटेग्रल कि जो पाकिस्तान ने स्टेप लिया है, ये नासिर हुसैन और मार्क बाउचर ने भी कह दिया, और मार्क बुचर ने भी कह दिया, और फिर ये जिसने नासिर का एथर्टन का। तो अब ये इन्फेक्शियस होता जा रहा है एंड दे आर वॉइसेस, ये ऐसे नहीं है लोग, दे आर क्रेडिबल वॉइसेस इन वर्ल्ड क्रिकेट। तो दैट क्लियरली शोज, बल्कि नासिर ने तो यहाँ तक कहा कि ये पॉलिटिक्स थ्रू लीग जो है वर्ल्ड वाइड होती जा रही है, और ये पाकिस्तान के प्लेयर्स को जब आप अपॉर्चुनिटी नहीं देते तो उन्होंने कहा कि बड़ा क्रेडिट है कि पाकिस्तान यहाँ तक भी अपनी क्रिकेट को लेके चल रहा है। सो एट द एंड ऑफ द डे, आई एम प्रीटी श्योर इंडिया पाकिस्तान के मैच होने का बहुत चांस है, अनलेस अंटिल आप कंसीड ना करना चाहें फॉर योर जो पॉलिटिकल थिंग्स हैं, जो कि आप और मैं तो नहीं जानते होंगे ना। अब सही। गवर्नमेंट व्यू बहुत होता है उनके पास, वो दे आर प्रिवी टू मच मोर इंफॉर्मेशन। तो आई एम वेरी श्योर कि सही। ये जरा सेटलमेंट आईसीसी लॉज पे बात करते हैं डॉक्टर साहब कि क्योंकि कहा जाए लेट्स सपोज, एक तो आपका ये एंगल है ना कि शायद कमर्शियल इंटरेस्ट की वजह से ये मैच हो जाए, लेकिन लेट्स सपोज अगर नहीं होता तो आईसीसी पाकिस्तान को कैसे पिनलाइज कर सकता है? इस पर बड़ी बड़ी बहस चल रही है। एक तो ऑब्वियसली ये है कि जो मेंबर कंट्रीज हैं उनको उनको सब ये ग्लोबल टूर्नामेंट्स खेलने हैं अगर वो क्वालिफाई करते हैं, और वो ये भी कहता है कि तमाम मैचेस खेलने हैं। लेकिन जैसे भी आपने जिक्र किया कुछ एक्सेप्शंस हैं, फोर्स मेजोर, यानी कि अगर हुकूमत मना कर दे उस मुल्क की कि हम नहीं टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगे तो फिर आप नहीं लेंगे। लेकिन फिर एक आर्गुमेंट ये दिया जाता है कि मोहसिन नकवी साहब जो कि इंटीरियर मिनिस्टर हैं वो चेयरमैन पीसीबी भी हैं, तो क्या ये हमारे लिए एक कहा जा सकता है कि थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा उसको जस्टिफाई करना, क्योंकि शायद इसको आईसीसी या अगर ये कोई आर्बिट्रेशन में जाता है तो वो कहेंगे कि भाई हुकूमत और आईसीसी, हुकूमत और पीसीबी तो एक ही है यहाँ पर, तो आपका ये जवाब देना दुरुस्त नहीं है। ये तो फिर हुकूमत मना कर रही है यानी पीसीबी मना कर रही है, पीसीबी मना कर रही है यानी हुकूमत मना कर रही है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि इसके नुआंसेस तो जरूर होंगे। ये पहले जाएगा डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी में, माइकल बेलोफ के पास, केसी के पास, और आपका स्ट्रॉन्ग केस है इस बार। उसका मैं रीजन बताता हूँ। मोहसिन नकवी जो है वो फेडरल मिनिस्टर जरूर हैं, बट वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री नहीं है, और वो गवर्नमेंट का पार्ट है, वो गवर्नमेंट नहीं है। सो जो फेडरेशन को हेड करता है, एग्जीक्यूटिव डिसीजन उसका होता है, और वो विद ऑब्वियसली उनके काउंसिल्स के साथ होता है। तो एक तो ये आर्गुमेंट थोड़ा सा वीक बनता है। सेकेंडली, कि आईसीसी को तो ऑल थ्रू आउट पता था कि मोहसिन नकवी जो हैं वो फेडरल मिनिस्टर हैं, और जो इनका आईसीसी कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें लिखा हुआ है कि पॉलिटिकल इंटरवेंशंस या पॉलिटिक्स के साथ जो है रेलेवेंस जो है वो डिस्करेज की जाए, और जो लोग आए गवर्न करने क्रिकेट, वो इंडिपेंडेंट हो ऑफ पॉलिटिक्स, तो तब कर लेते। अब क्यों उनको याद आया, नंबर वन। और दूसरी जो आपने बात की पेनल्टीज की, वो मैं मानता हूँ कि जो मेंबर्स प्लेइंग पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट है, एमपीए, उसका 5.76 क्लॉज कहता है कि आपने हर मैच खेलना है। पर ये जो 12 है, उसमें पहले तो वो नेचुरल कैटास्ट्रोफी था ना, कि आपकी वॉर हो गई, टेररिज्म हो जी। गया,
नेचुरल चीजें हो गई तो उस पे होगा, बट इंडिया क्योंकि उनकी सब्जेक्ट टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की परमिशन पे पाकिस्तान को डिनाई करता रहा फॉर 14 ईयर्स, तो उस पे ये क्लॉज डाला गया था कि गवर्नमेंट को विल बी इसको लूप इन हम्म। किया जाएगा एज फोर्स मजोर। अच्छा, अब जो आप बात करें मैं क्विकली बता देता हूँ आपको, जो आईसीसी का कॉन्स्टिट्यूशन है उसका क्लॉज 2.9 2.10 जो है वो कहता है कि आईसीसी ने प्रिजर्व करना है इकोनॉमिक जो उनका आउटले है उसको, जो आईसीसी टूर्नामेंट्स के थ्रू आता है। और फिर मेंबर्स के लिए ऑब्लिगेशन है, क्लॉज 11.2 है कि आपने ऑब्लिगेशंस पूरी करनी और कंप्लाई करना आईसीसी को। फिर आईसीसी के पास फाइनेंशियल पेनल्टीज के लिए जो एक क्लॉज है दैट इज 2.1 2.2, जिसपे वो आप पे फाइनेंशियल पेनल्टीज लगा सकता है अप टू 20 मिलियन टू 40 मिलियन फॉर नॉन पार्टिसिपेशन इन अ मैच, लेकिन डिस्टर्ब करने के लिए। लेकिन वो इन पैराडाइम्स में तो मैटर ही नहीं करता जब हुकूमत इन्वॉल्व हो जाती है, क्योंकि आपके कॉज ज्यादा बड़ा है इन पेनल्टीज से। और फिर उसका एक 4.1 है जिसपे वो कह सकता है कि फ्यूचर टूर्नामेंट्स में सस्पेंशन होगी, या जो है आपके इंटरनेशनल स्टेटस को हम सस्पेंड कर रहे हैं, फुल मेंबर स्टेटस को। लेकिन ये भी आपने बात की, वो तो कोर्जन होगी, क्योंकि आईसीसी का मैंडेट नहीं है कि वो सही। किसी इंडिपेंडेंट गवर्निंग बोर्ड को ये कहे कि अपने प्लेयर्स नहीं भेजने, एनओसी नहीं देने। बहुत बहुत शुक्रिया।